हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं एक नई प्यारी सी प्रेम कहानी के साथ। और ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि एक एहसास है। एक ऐसा एहसास जो आप में से कई लोगों ने महसूस किया होगा। ये एक सफ़र है, एक ऐसा सफ़र जो आप में से कई लोगों ने तय किया होगा। ये एक सीख है, एक ऐसी सीख जो आप अपने बच्चों या अपने छोटों को देना चाहते होंगे। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर, पर आगे बढ़ने से पहले हमारी कहानी को सुनने पढ़ने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही लाइक्स और कमेंट करके हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए ताकि हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखने की प्रेरणा मिलती रहे। आखिर आप लोगों का प्यार और अच्छे अच्छे कमेंट्स ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और कमेंट सेक्शन में आप अपनी समीक्षा पसंद नापसंद भी बता सकते हैं कि आपको किस तरह की कहानियाँ ज़्यादा सुनना पसंद है, ताकि हम लोग आपकी पसंद को ध्यान में रखते हुए ही कहानी प्रस्तुत करें। तो आइए अब चलते हैं कहानी की ओर। अभी उसने लगभग आधे घंटे की ड्राइविंग ख़त्म की और घर आकर डोल बेल बजाई। हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा जो उसकी ज़िंदगी बन चुका था, उसका प्यार, उसकी लाइफ, सब कुछ था। आज भी उसी ने दरवाज़ा खोला। कितने सालों से वह इस चेहरे को देखने का आदी था। यह कब शामिल हुआ उसकी ज़िंदगी में प्यार बनकर। अब उसकी ज़िंदगानी ही बन चुका था। उसके जीवन में शामिल होने की भी अपनी एक खूबसूरत कहानी थी। कितने उतार चढ़ाव और टेढ़े मेढ़े मोड़ों से गुजरती उसकी ज़िंदगी अब एक सरपट पटरी पर दौड़ रही थी। कभी नहीं सोचा था कि वह सच्चे प्यार को पा सकता है, बल्कि ना उसे हासिल हुआ, अपितु उसके जीवन को नई दिशा दी। उसकी बेरिंग दुनिया को अपने रंगों से सजाया, उसके जीवन को गुलशन की तरह महकाया। याद कर उसे इत्मीनान हुआ। उसको देखते ही आज दोपहर को आए ईमेल की याद तरोताज़ा हो गई। यह उसके कॉलेज की रियूनियन का मैसेज था जो उसे मिला। 20 साल हो गए हैं कॉलेज छोड़े। हर 5 साल पर उन्होंने एक साथ एक दूसरे से मिलने का वादा किया था, जो कभी निभा और कभी नहीं। बल्कि वह तो अपनी पिछली तीनों रियूनियन में गया भी नहीं था। कभी जिंदगी में आए तूफानों ने नहीं जाने दिया, तो कभी बिजनेस में आते उतार चढ़ावों ने, कभी काम का प्रेशर था, और कभी ऐसा कुछ हुआ कि वही उन यादों से भागना चाहता था। क्योंकि हर पुरानी याद अच्छी नहीं होती। उसके अतीत में भी कड़वी कसेली यादें शामिल थी जो उसे भागने पर मजबूर कर देती थी। पर अब सब सही था और वह अपनी जिंदगी में खुश और संतुष्ट था। ना जाने क्यों उसका ही मन किया इस बार वहां पर जाने का। वह उसकी ही तो सहपाठी थी, वह भी उसका मूड न देख कर जाने से इनकार कर देती। लेकिन आज उसके चेहरे की चमक बता रही थी कि वह जाना चाहती है। लेकिन उसके साथ वह इस बार उसे मायूस नहीं करेगा, साथ जाएगा, ज़रूर जाएगा। और इस बार तो बच्चे भी शामिल हैं, एक फैमिली ट्रिप भी हो जाएगा। वह खुश था। अपनी बेटी के साथ एक लंबे वक्त के बाद लंबी छुट्टियां बिताएगा। आजकल उसका काम इतना बढ़ गया है कि वह बहुत मशरूफ़ रहता है। ना जाने कितने ही वक्त से अपनी फैमिली के साथ हॉलिडे पर नहीं गया। उसने आंखों ही आंखों में अपनी पत्नी को सारे सवालों के जवाब दे दिए। उन दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी जो काफ़ी बेहतर संवाद स्थापित करती थी। तो चलोगे इस बार रियूनियन फंक्शन पर? बीवी ने सवाल किया। आप जाना चाहती हैं? बदले में सवाल ही मिला। जी। अगर आप साथ चलें तो फिर क्यों नहीं चलेंगे? उसने उसकी आंखों की भाषा पहले ही पढ़ ली थी। सच में? हाँ, इसमें ताज्जुब की क्या बात है? मुझे लगा इस बार भी आपकी ना होगी। जान, तुम जानती हो ना, शुरू के 5 साल को छोड़कर मैं कभी ना नहीं करना चाहता था। बस वक्त ही नहीं मिला। इस बार ऑफिस बिजनेस सब सेट करके जाऊंगा। अपनी प्यारी सी पत्नी और प्यारी सी बच्ची के साथ वक्त गुजारने का यह बेहतरीन मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। वैसे है कहाँ हमारी प्यारी सी बिटिया? घर आने के बाद वह दिखी नहीं तो पूछ बैठा। अभी अपना कॉफ़ी मग हाथ में उठाया था। कॉलेज गई है, आज एडमिशन था ना उसका। हाँ भाई, अब तो कॉलेज वाली हो गई है, ज़रूर उसे हम अपने कॉलेज की यादें ताज़ा करवाएंगे। अर्जुन ने हंसकर कहा तो उसकी बीवी मुस्कुरा दी। दोनों को कहाँ पता था कि इस सफ़र में उनकी लव लाइफ के किस्से भी पुणे उठ खड़े होंगे और उन्हें अपनी बेटी से वह खट्टी मीठी यादें शेयर करनी होंगी। अर्जुन काफ़ी फ्रैंक था बिटिया के साथ, लेकिन वह माँ थी जो उसे उन बातों से दूर रखना चाहती थी। फिर भी ना जाने क्यों उसने अर्जुन को रोका नहीं। कुछ भी गलत नहीं था, ना उन्होंने कोई गलत कदम उठाया। फिर भी कैसी लाज और कैसा डर। यह सफ़र भी इंजॉय करते हुए बीतने वाला था। आर्शी को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनकी गलतियों और उनके अचीवमेंट से। क्यों ना अपने बच्चों के साथ एक बेहतर संबंध बनाया जाए।
जो दोस्ती का हो। अच्छा पापा, आपके रियूनियन में कौन कौन आने वाले हैं? मतलब आपके सारे पुराने फ्रेंड्स? ऑलमोस्ट, और उनकी फैमिली भी। मैं एक्साइटेड हूँ आपके फ्रेंड्स से मिलने के लिए। आर्शी ने हंसते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अर्जुन भी मुस्कुरा दिया। वह अभी भी वहां रुकी नहीं, आगे बढ़ती रही, सब कुछ जानने को उत्सुक थी। कौन, कहाँ से हैं उनके पुराने शहर के फ्रेंड? कोई दूर से भी था क्या? कितने लड़के थे, कितनी लड़कियां उनके ग्रुप में? कितना बड़ा फ्रेंड सर्कल था उनका? अब कौन कहाँ क्या कर रहा है, कहाँ रह रहा है, उसकी फैमिली वगैरह वगैरह। वह सब कुछ पूछती रही। अर्जुन बड़े इत्मीनान से उसके सारे सवालों का जवाब देता रहा। साथ में ड्राइविंग पर भी नजरें जमाए था। उसकी किसी याद ने उसका रास्ता नहीं रोका। वह एक बुरे वक्त से बाहर निकल आया था जिसमें वह लंबे वक्त तक रहा। किसी भी याद ने उसकी रफ्तार धीमी नहीं पड़ने दी। बगल में बैठी उसकी पत्नी उसके इस अंदाज पर मुस्कुराती रही। सच में उसके प्यार ने उसकी ज़िंदगी में रंग भर दिए थे और उनका प्यार वक्त के साथ और भी गहरा हुआ था। आरशी यहीं नहीं रुकी। उसने एक कदम आगे बढ़ते हुए उनकी लव लाइफ के बारे में प्रश्न कर दिया। वह जानती थी उसके मम्मी और पापा कॉलेज फ्रेंड थे। क्या उनका प्यार कॉलेज में ही शुरू हुआ था या फिर बाद में अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज? अगर लव थी तो इसको अरेंज कैसे करवाया? पापा, अपनी लव स्टोरी के बारे में बताइए ना। माँ ने उसे टोका। आरू, अब बहुत हो गया, प्लीज़ मम्मा जाने दीजिए ना। अर्जुन ने भी बेटी की तरफदारी करते हुए उसका साथ दिया। सो वाट जान, हक बनता है उसका जानने का और मेरा बताने का। तुम उसे रोको मत। हाँ, जैसे मेरे रोकने से आप रुक जाएंगे, उसने थोड़ा मुंह बनाकर कहा। वह हमेशा अर्जुन के आगे हार जाती थी, इसलिए थोड़ा चिड़ी हुई थी। अर्जुन और आरू दोनों ही उसकी इस बात पर हंस दिए। अजीब बचपना था मम्मी पापा के बीच जो आज भी कायम था। तुम जानना चाहती हो ना आरू, क्या और कैसे हुआ? तो सुनो, मैं तुम्हें पूरी कहानी एक रो में बताऊंगा। सो बी रेडी। अर्जुन जैसे उसे एक लंबी कहानी बताने जा रहा था, वह बोर ना हो और उसे बीच में ना रुकना पड़े, इसलिए उसे पहले ही पक्का कह लिया कि वह सुनने को तैयार है या नहीं। पर वह भी उसकी बेटी थी, उसकी तरह धुन की पक्की। एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया। यस पापा, आई एम रेडी। ओके नाउ स्टार्ट। बात सन 2000 की है, जब 21वीं शताब्दी शुरू ही हुई थी और हम अपने सबसे हसीन और खूबसूरत दौर में आए थे। मतलब कॉलेज में कदम रखा ही था। उस दौर की बात ही कुछ अलग थी। आज भी वह पुराने दिन, पुराने गाने, पुरानी बातें, पुराने लोग, सब कुछ जहन में तरोताज़ा है। टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी, इसलिए लोग एक दूसरे के साथ टाइम बिताना पसंद करते थे। दोस्ती कुछ इस तरह होती थी कि एक दूसरे के लिए कोई भी काम करना पड़े पीछे नहीं हटते थे। सही या गलत, कुछ भी। घर वालों का दबदबा हमेशा रहता था, इसलिए कुछ उल्टे सीधे छुप कर लिया करते थे। उसमें भी अपना अलग मज़ा था। उनके प्रति आदर और प्यार की भावना जो भरी हुई थी। उनके सामने बोलना तो कभी सीखा ही नहीं था। ऊट पटांग हरकतें करते ज़रूर थे, पर सबसे छुपकर। घर परिवार में तो इसकी भनक भी नहीं पड़ने देते थे। लेकिन फिर भी ना जाने कहाँ से मालूम तो उन्हें हो ही जाता था। और फिर डांट पड़ती थी सो अलग, पर उसका भी अपना एक अलग मज़ा था। वह भी हंसते मुस्कुराते खा लिया करते थे और कभी कभी तो पिट भी जाते थे। पर मजाल है जो कभी ईगो हर्ट हुआ हो। इन बातों ने बड़ा मजबूत बनाया। घर वालों के सामने आत्मसम्मान कभी नहीं आया। वह बड़े थे, कहने सुनने का अधिकार था। संयुक्त परिवार ही ज़्यादातर देखने को मिलते, इसलिए बड़े बुजुर्गों की ही चला करती थी। अर्जुन बताते बताते कहीं खो सा गया, मानो उन पलों को फिर से जी रहा हो। और फिर अपने कॉलेज की बातें शुरू हुई। एक बार सिलसिला शुरू हुआ, फिर थमने का नाम नहीं लिया। चलो गाना सुनाओ, सीनियर ने परम से कहा। पर मुझे गाना नहीं आता, परम ने जवाब दिया। कोई नहीं, नाच कर दिखा दो। डांस? वो तो बिल्कुल नहीं आता। देखो बेटा, अंदर जाना है तो कुछ ना कुछ तो करके दिखाना ही होगा। कॉलेज के मेन गेट पर सीनियर जूनियर का रास्ता रोके खड़े थे। वो बस यूं ही ज़रा सा तंग करना चाहते थे, मस्ती मजाक करके बस टाइम पास करना और थोड़ा सा आनंद लेना ही उनका ध्येय था। कभी पढ़ते थे, कभी नहीं, कभी कभी क्लास भी अटेंड कर लेते थे। ऐसा नहीं था कि सभी बुरे थे या जो उनसे ऐसा काम करवा रहे थे वह बुरे ही थे। वो बस अपना मनोरंजन चाहते थे, इसीलिए ऐसी हरकतें करने पर उतारू थे। परम अभी सोच विचार में था कि वह क्या करें कि कुशल वहां आ गया। वह दृढ़ रहा कि उन्हें ना तो गाना आता है और ना ही डांस।
काफ़ी देर तक बहसबाजी चलती रही। जब अर्जुन भी वहां आ पहुंचा, अर्जुन का साथ पाकर वे और भी मजबूती से वहां खड़े रहे। तीनों स्कूल के पक्के दोस्त थे। जितनी उनकी दोस्ती पक्की थी, उतने ही इरादों के पक्के थे। अटल रहे कि ना ही गाएंगे ना ही डांस करेंगे। अब तो यह जिद बन गई थी। एक पक्ष बोल रहा था कि यह करना ही पड़ेगा, जबकि दूसरा इस बात पर अड़ा था कि कुछ भी हो जाए पर वह टस से मस नहीं होंगे। यह भी भला कोई बात हुई, जो काम आता नहीं उसको ज़बरदस्ती करवा कर बेवजह उनका तमाशा बनवाया जाए। उन्हें कतई मंजूर नहीं था। बात अब बढ़ते बढ़ते हाथापाई पर आ गई थी। लड़ाई शुरू होने ही वाली थी कि एक हल्के गुलाबी रंग के सूट में मासूम सी लड़की वहां से गुजरी। वह भी जूनियर थी और सीनियर के ग्रुप ने उसे भी अनचाही चीज़ों में उलझाना चाहा। वो यूं ही एकदम नादान लड़की थी, सिंपल एंड सोबर। इन चीज़ों में उलझना नहीं चाहती थी, ना ही ऐसे किसी झमेले में पड़ना चाहती थी। नानूकर किए जा रही थी, बस खुलकर नहीं बोल पा रही थी। पर जो सामने खड़े थे वे भी बेहद जिद्दी थे। जो थोड़ी देर पहले लड़ाई करने पर उतारू थे, वो मनाही करने पर कहाँ मानने वाले थे। कुछ लड़के थे जो अर्जुन और उसके दोस्तों से उलझ रहे थे, जबकि कुछ उस लड़की से। अर्जुन के दिल में वह लड़की घर करती हुई सी महसूस हुई। अभी भी उसके एक्सप्रेशन सेम थे। चेहरे पर मासूमियत और संजीदगी ने साथ बनाए रखा। सामने वाला कितना ही अड़ियल क्यों ना हो, उसने अपना धैर्य और व्यवहार नहीं छोड़ा। धीमे धीमे शब्दों से उसने अपने वाक्यों को जारी रखा। ना ही उनकी तरह क्रोधित हुई और ना ही डरकर गलत चीज़ों को करने पर उतारू हुई। ना का मतलब ना ही था। वह भोलापन और चेहरे के नरम तासुरात अर्जुन को पिघलने पर मजबूर कर रहे थे। अब तो वह और भी दृढ़ होता जा रहा था। चाहे जो हो जाए, इसको बचाना ज़रूरी था। सब कुछ वैसे ही चल रहा था। जूनियर की एंट्री वाबस्ता जारी थी। आज पहला दिन था, इसलिए भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। सीनियर भी अब थोड़ा घबरा गए थे कि कहीं बात इतनी आगे ना बढ़ जाए। अगर किसी ने देख लिया कि गेट पर इतनी भीड़ जमा है तो वह क्या जवाब देंगे। प्रोफेसर और लेक्चरर के आने का समय भी हो गया था, इसलिए मन में अंदेशा था। लेकिन अब बात इज्जत पर बनाई थी, जो पीछे नहीं हटने दे रही थी, इसलिए अड़े रहे। एक तेज फटकार और थप्पड़ की आवाज़ उस मैदान में गूंज उठी। सीनियर हक्के बक्के रह गए और जूनियर डर गए थे कि यह क्या हुआ, किसने किसको मारा। कुसुम, नाम याद रखना और आगे से कभी मत उलझना। कुसुम ने ही थप्पड़ मारा था और उस ग्रुप का जो लीडर था वह मुंह पर हाथ रखे खड़ा था, जिस गाल पर उसे अभी थोड़ी देर पहले थप्पड़ पड़ा था। यूं तो सबने ही अपने मुंह पर हाथ रख रखे थे शौक के मारे। क्या क्या तमाशा देख रहे हो, सब जाओ अंदर और अपने अपनी क्लासेस अटेंड करो, कुसुम ने कहा और झटके से अंदर चली गई। अर्जुन तो उसके एक्शन को देखता ही रह गया। गुलाबी सूट वाली वह लड़की जो अभी एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई पकड़कर खड़ी थी, लगभग रो देने को थी। बस यही कुसुम के बर्दाश्त की इंतहा थी कि उसका सब्र जवाब दे गया। वह जो बाकी जूनियर्स के साथ भीड़ में खड़ी अर्जुन और उसके दोस्तों और उस लड़की की सीनियर से टकराव देख रही थी। सीनियर्स के द्वारा उस लड़की की कलाई पकड़े जाने पर भड़क उठी और आगे बढ़कर उसे थप्पड़ मार दिया। यह तो हद थी। यूं किसी को कोई मोलेस्ट नहीं कर सकता। ये क्या बात हुई थी, किसी का हाथ ही पकड़ लिया। कोई तो मर्यादा होती है। मस्ती मजाक अपनी जगह, बाकी सब अपनी जगह। उनसे ना नहीं बर्दाश्त हो रही थी। उसे अपनी आन बान शान की बात बना बैठे थे, जबकि खुलेआम यूं किसी लड़की का हाथ पकड़ लेना यह किसे शोभा देता है। क्या उस लड़की की कोई इज्जत आबरू नहीं थी। वह भरी भरी आंखों से कुसुम को देखती रही। जब इतनी भीड़ में कैसे एक लड़की ने आगे बढ़कर उसकी मदद की थी। अर्जुन तो खुद ही उनसे उलझा था। उसने वह मंजर देखा ही नहीं। बाद में समझ आया कि क्या हुआ। बहरहाल सब अपनी अपनी जगह चले गए, लेकिन किसी की नज़र कुसुम पर टिक गई थी। यह थप्पड़ उसे बहुत महंगा पड़ने वाला था। यूं ही किसी को जाने बिना थप्पड़ रसीद कर देना नाकाबिले बर्दाश्त था। लेकिन भीड़ को देखते हुए अभी कोई कुछ नहीं बोल रहा था। लेकिन समझ सभी चुके थे कि खतरे की तलवार किस पर लटक रही है। थैंक यू सो मच। इतनी भीड़ में बस आप ही थी जिन्होंने आगे बढ़कर मेरी मदद की, उसने कृतज्ञता से कुसुम को आकर कहा। वह जो अभी एक क्लास खत्म होने के बाद बाहर बैठे थे। अभी कुछ देर का गैप था। कुसुम की कोई क्लास नहीं थी और ना ही उसकी, इसलिए फिर से मिलना हुआ। थैंक यू की कोई बात नहीं, वो ज़रूरी था। कोई भी होता तो मैं यही करती। अगर मैं भी आपकी जगह होती तभी मेरा हाथ उठ जाता, कुसुम ने पोलाइटली जवाब दिया। फिर भी आप जितनी हिम्मत हर कोई नहीं कर पाता, मैं खुद भी नहीं कर पाई थी, उसने नरम शब्दों से कहा। बदले में कुसुम मुस्कुरा दी। हर कोई बहादुर नहीं होता,
सबका अपना अपना स्वभाव होता है। वह गुस्सा करके विरोध जताती है, गलत का जवाब पलटकर देना जानती है, जबकि वह सिर्फ विरोध करना जानती है। इसका मतलब यह तो नहीं था कि वह गलत होने दे रही थी। वह भी खड़ी थी उनके विरुद्ध, लड़ती रही अपनी आन के लिए। कुसुम को उसका सादा सा व्यवहार पसंद आया। मेरा नाम आरती है, क्या आप मेरी दोस्त बनेंगी? आरती ने हाथ आगे बढ़ाकर कहा। बदले में कुसुम ने हाथ आगे बढ़ाया और अपना नाम दोहराया। मैं कुसुम हूँ, जानती हूँ, और आज के इंसिडेंट के बाद आपको सारा कॉलेज जान गया है। आरती ने मुस्कुरा कर कहा। कुसुम ठहाके से हंस दी। सची तो कह रही है, कितना जोर से उसने अपना नाम बोला था, भला कौन नहीं जानेगा उसे। कोई था जो दूर बैठे दोस्ती के इस बनते नए गठबंधन को देख रहा था। अभी कॉलेज से निकली ही थी कि उसे काफ़ी दूर चलने के बाद किसी के अपने पीछे होने का एहसास हुआ। आज तो आरती भी कॉलेज नहीं आई थी, वरना यहाँ आने के बाद उसका अच्छा साथ मिल गया था। दोनों के घर एक ही रास्ते पर पड़ते थे, इसलिए साथ आने जाने का सिलसिला जारी था। और वह जो कोई भी उस पर घात लगाए बैठा था, उसने मौके का अच्छा फ़ायदा उठाया। दिल थोड़ा बैठ सा गया था। एक पल को लगा जैसे कुछ गलत होने वाला है, लेकिन अगले ही पल खुद को संभाल लिया। इतनी हिम्मत किसकी होगी? कोई जानकार तो नहीं है, फिर जाना भला रास्ता है, यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। थोड़ा आगे चलने पर सुनसान सी राह थी, पर वह काफ़ी कम दूरी के लिए है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं थी। उसने मुड़कर देखा तो कुछ लोगों को अपने पीछे आता पाया। क्या ऑटो ले लेना बेहतर होगा? यूँ तो वह पैदल चलकर जाना पसंद करती थी, साथ में थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाती थी। इतना तो कम से कम उन्हें पैदल चलना ही चाहिए, हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद था। लेकिन आज खतरा ज़्यादा बड़ा था। अकेले में सेफ्टी इश्यू भी था। फिर भी ना जाने क्यों खुद को हिम्मत देकर चलती रही। डर कर रहना उसे ज़रा भी पसंद नहीं था। जो काम ना किया जाने वाला हो, उसे वह पहले करने की शौकीन थी। यह भी उसके स्वभाव का हिस्सा था, जो उसे थोड़ा और अलग और बेहतर बनाता था। लेकिन जान ही नहीं रहेगी तो हेल्थ का वह क्या करेगी? एक दिन रिक्शा पकड़ने में कोई बुराई नहीं है। खुद ही बातें बनाती और खुद ही उनका जवाब देती। वह लगातार चले जा रही थी, आसपास नज़रें दौड़ाई, लेकिन उम्मीद के मुताबिक कोई भी रिक्शा नज़र नहीं आया। इंतज़ार करना बेकार लगा, इसलिए फिर चल पड़ी, अपने सवाल जवाबों की उधेड़बुन में खोई सी। वह खुद से बातें करती चली जा रही थी कि वह राह भी आ गई जहां लोगों का आना जाना काफ़ी कम था। इसी बात का खौफ तो उसे भीतर से खाए जा रहा था। पर परिस्थितियों से घबराना तो उसने सीखा ही नहीं था। चाहे जैसा मंजर हो, सामना करना ही एकमात्र हल था। भले ही मुश्किल था। एक बार पलट कर देखा, वो अभी भी उसके पीछे आ रहे थे। सोचा सरपट निकल जाएगी, लेकिन डर तो लाजमी था। और वो जो मौके की तलाश में थे, उन्होंने मौका मिलते ही उसे आ घेरा। हाथ झटक कर जाना चाहा, लेकिन इतनी ताकतवर कहाँ थी वह। बराबर धमकियों का सिलसिला भी बनाए रखा। मुंह से तो वह कभी हार मानने वाली नहीं थी। वह इतने सारे थे, लेकिन फिर भी अकेली उन पर भारी थी। मजाल है जो किसी को एक लफ्ज़ भी उससे ज़्यादा बोलने दिया हो। धमकाकर चुप कर देने वाले हालात होते तो वह ज़रूर ऐसा कुछ कर देती। लेकिन ये हालात थोड़े अलग थे। खौफजदा सा माहौल, ऊपर से किसी का ना दिखना। अकेले उन सब के बीच फंसी हुई थी कि किसी की आवाज़ उन सब के बीच उभर कर आई। वह किसी फरिश्ते से कम न था। जो भी था, उसे बचाने आया था। वह जो उसी ग्रुप से थे जिसे कुसुम ने थप्पड़ मारा था, बस कुसुम को डराना चाहते थे। लेकिन अर्जुन की मौजूदगी ने ऐसा करने नहीं दिया। ज़्यादा करने की हिम्मत उनमें नहीं थी। फिर सभी अपने फ्यूचर को लेकर कोई भी गलत काम करने से बच रहे थे, इसलिए वहाँ से रफा दफा हो गए। कुसुम और अर्जुन की दोस्ती की शुरुआत यहीं से होती है। जो आगे जाकर क्या रंग लेने वाली थी, किसी को भी मालूम नहीं था। लेकिन यह तय था, अर्जुन कुसुम की उस दिन की बहादुरी से प्रभावित था। वहीं कुसुम आज के लिए अर्जुन के प्रति अपना आभार व्यक्त कर रही थी। इसलिए दोस्ती का हाथ एक दूसरे की सिमत बढ़ा और दोस्ती मुकम्मल हुई। वो दिन था जब अर्जुन ने कुसुम की मदद की थी। एक यादगार दिन बन गया था कुसुम की ज़िंदगी में। तब से अब तक दोनों की दोस्ती गहरी हो गई थी। उनका एक अच्छा सा फ्रेंड सर्कल बन गया था, जिसमें परम, कुशल, अर्जुन, कुसुम, आरती, लक्ष्य और जसमीत थे। और भी कई सारे लोग थे, पर यह पक्के दोस्त थे जिसमें कुसुम और आरती उस दिन दोस्त बने थे। और अभी तक उनकी दोस्ती में कोई दरार नहीं आई थी। देखते ही देखते कॉलेज का 1 ईयर बीत गया, लेकिन इनके रिश्ते अब तक नहीं बदले थे। वक्त के साथ और गहरे होते जा रहे थे। हर जगह सब लोग साथ देखने को मिलते। क्लासेस, कैंटीन, आना जाना भी सब साथ होता।
अगर कभी कोई नहीं आया है और दूसरा अकेले घर जा रहा है तो उसे घर तक छोड़कर आना, उसके घर पर पहुंचाना खुद की जिम्मेदारी ले ली थी। अर्जुन था जो कुसुम और आरती का बेहद ध्यान रखता। वजह थी कि एक की ओर अर्जुन अट्रैक्ट था। वह अपने दिलो जान में उसे बसा चुका था। किसका चेहरा था जो देखने भर से समझ नहीं आता, लेकिन अब बीते वक्त के साथ उसके दोस्तों को इसका अंदाज़ा लग चुका था कि कौन है जो अर्जुन के दिल में अपना घर बनाकर बैठी है। यूं भी इश्क छुपाने से छुपता नहीं। दोस्ती से शुरू हुई कहानी कहाँ प्यार तक आकर रुकी थी, किसी को नहीं पता। और भविष्य के गर्त में क्या था वह तो आज तक कोई नहीं जान सका। कुछ रुकावटें, कुछ मुश्किल आने वाली थी, लेकिन सभी अनजान थे। अभी भी सब बैठकर बातें कर रहे थे। कुसुम को साल हो गया था, दोबारा उन लड़कों ने परेशान नहीं किया। उनकी भी हद वहीं तक थी, किसी भी लफड़े में वह भी ज़्यादा नहीं पड़ना चाहते थे। अर्जुन ने सख्त हिदायतें दी थी कि इन फ्यूचर उन्होंने कभी भी ऐसा किया तो सबके साथ बहुत बुरा होगा। सब लगभग मिडिल क्लास फैमिली से थे, कोई भी झगड़ा या किसी से दुश्मनी अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसलिए बात को वहीं छोड़ दिया। उन लड़कों ने कुसुम से माफ़ी भी मांग ली और कुसुम ने भी अपने हाथ उठाने को लेकर सही वजह बता दी। पूरा साल आराम से ही कटा था। जो भी गलतफहमी हुई थी वह शुरू के 2 महीनों में ही सुलझ गई थी। कॉलेज के दिन अच्छे और खुशनुमा होते हैं, यह बात कहीं ना कहीं सच भी थी। किसी को कोई मलाल नहीं था, सब अपनी जिंदगी और कॉलेज की लाइफ मस्त होकर जी रहे थे। जिंदगी में यह पल दोबारा नहीं आने वाले थे। कल फ्राइडे है, मूवी देखने चलें? कौन सी? अर्जुन ने कहा। तब कुसुम ने उछलकर पूछा। यूं ही आरती कम बोलती थी, लेकिन अर्जुन की नज़रें बराबर उस पर बनी हुई थी। वह गुर्बत के कुछ पल उसके साथ बिताना चाहता था। अर्जुन की आंखों में ऐसा कुछ था जो पढ़ना मुश्किल था, लेकिन अर्जुन को यह गुलाबी सूट वाली लड़की पहली नज़र में ही भा गई थी। सीधी सादी, भोली सी, एकदम गुड़िया की तरह, कम बोलने वाली, नरम स्वभाव की प्यारी सी लड़की थी जो उसका घर और उसकी ज़िंदगी मुकम्मल करती प्रतीत हुई। अर्जुन ने मन बना लिया, इसे ही वह अपनी जीवन संगिनी बनाएगा। आरती के मन में क्या था कोई नहीं जानता था, लेकिन अर्जुन को लेकर उसके दिल में उठते नरम एहसासों से सभी वाकिफ थे। कुछ ना कहते हुए भी वह अपनी अदाओं से सब बयान कर जाती। यही वह बात थी जिसने अर्जुन के अरमानों को हवा दी, उसके एहसासों को जगाए रखा। अर्जुन ने कहा, आंखों ही आंखों में आरती की रजामंदी पढ़कर, क्योंकि उसके बिना वह नहीं जाने वाला था। कोई और भी था जो अर्जुन को लेकर वैसे ही जज्बात रखता था, लेकिन अर्जुन और आरती के आपसी संबंध को देखते हुए हमेशा खुद को रोक कर रखा, एक डोर से बांधे रखा। लव ट्रायंगल बन गया था ना चाहते हुए भी। किसका प्यार कम था, किसका ज़्यादा, इसका कोई आकलन नहीं था। रिश्ता मजबूत था दोस्ती का, इसलिए कोई दरार नहीं डाल सका। सबने हाँ कर दी, बस आरती ही थी जो आनाकानी कर रही थी। कुसुम साथ है तो घर पर उसे कोई जाने से मना भी नहीं करने वाला था। अर्जुन को बेइंतहा खुशी हुई, क्योंकि जिसके लिए यह ऑफर रखा था वह मान गई थी। सब लोग सिनेमा हॉल पहुंचे। कुसुम, आरती और अर्जुन एक पंक्ति में बैठे थे। वहीं परम, कुशल, जसमीत उनके पीछे वाली कतार में थे। अर्जुन जानबूझकर साइड में बैठा क्योंकि उसके पास ही आरती बैठी थी। अब वह कुसुम और आरती के बीच में नहीं बैठ सकता था, इसलिए उसने कुसुम को कॉर्नर सीट पर बैठाया। फिल्म शुरू हुई और ख़त्म भी हो गई। किसी को फिल्म अच्छी नहीं लगी तो किसी को गाने, किसी को पॉपकॉर्न और स्नैक्स का ठाट लेना अच्छा लगा तो किसी को अपनी नींद पूरी करनी थी। कुल मिलाकर सबका वक्त अच्छा भी था। सबसे बेहतर था एक दूसरे का साथ। कॉलेज की यही अच्छी यादें थी जो उन्हें आगे चलकर याद रहने वाली थी। शायद जीवन भर में इन पलों को मिस करेंगे। लेकिन अर्जुन को सबसे ज़्यादा आरती का साथ होना पसंद आया। आरती भी मन ही मन अर्जुन को चाहने लगी थी, लेकिन दिल के जज्बातों को ज़बान पर लाने से हमेशा रोक देती थी। फैमिली थोड़े कंजर्वेटिव थी। क्या पता उसके पसंद किए रिश्ते को माने या ना माने। इन सब के अलावा एक और दीवार थी कि दोनों की जाति अलग थी। जितना वह अपने परिवार को जानती थी, यह इतना आसान भी नहीं होने वाला था। फिर भी दिल पर किसका जोर है, ना चाहते हुए भी कदम अर्जुन की ओर उठ जाते और चलते चलते कब इतने आगे बढ़ गए पता ही नहीं चला। अर्जुन ने जब उससे पूछ लिया तो बरबस ही उसके होंठों से हाँ निकल गई। अर्जुन की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। इससे ज़्यादा खुशी उसे पहले कभी नहीं हुई। उसकी पहली नज़र का प्यार, जिसे उसने अपने मन मंदिर में बसा लिया था, उसकी रजामंदी ने उसे अपार प्रसन्नता दी।
आरती के मन में कहीं न कहीं उलझन थी, पर तब भी वह खुश थी और अर्जुन को मुस्कुराता देखकर और भी अधिक खुशी हुई। अर्जुन, क्या कर रहा है तू? परम पिछले कई दिनों से अर्जुन के हाव-भाव नोट कर रहा था। आखिर उसने अकेले में आज पूछ लिया। क्या कर रहा हूँ मतलब? अर्जुन ने नासमझी में पूछा। मतलब तू तो अच्छे से जानता है जिस राह पर तू चल रहा है वह बहुत खतरनाक मोड़ से होकर गुजरती है। आगे मत बढ़ भाई, रुक जा। परम ने ना जाने क्यों अपने दोस्त को समझाना चाहा। वह भविष्य में उसके साथ कुछ भी गलत होता नहीं देख सकता था, और यह कुछ ऐसा था जिसका परिणाम कहीं न कहीं सबको मालूम था, या थोड़ा बहुत अंदेशा था। इसकी एक वजह आरती का स्वभाव था, जो बेहद डरपोक और दब्बू था। कल को शायद वह पीछे हट जाए, पर अर्जुन को अपने प्यार पर पूरा विश्वास था। वह हर मोड़ पर उसके साथ खड़ी होगी, उसका साथ देगी। परम, मेरे भाई, मैं प्यार करता हूँ उससे, और जब वह कह रही है तो फिर क्या परेशानी? मैं खुद को ज़बरदस्ती थोड़ी थोप रहा हूँ उस पर। अर्जुन ने कहा तो परम अर्जुन का आत्मविश्वास देखकर चुप सा हो गया। सच प्यार में बड़ी ताकत होती है। शायद वह आने वाले वक्त का मुकाबला करने के लिए तैयार हो। लेकिन कुशल चुप नहीं रह सका। वह हर पहलू को किसी और नज़रिए से देखता सोचता था, इसलिए बोल पड़ा। तुझे पक्का यकीन है वह तुम्हारा साथ देगी कल को? अगर मेरे भाई, अब तू मत शुरू हो जा, एक को बड़ी मुश्किल से समझाया। अर्जुन बीच में ही बोल पड़ा। ठीक है, लेकिन तुम ज़रा इस और गौर करो। हर बात को एक ही नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। चल बता। अर्जुन ने अनमने मन से ही सही लेकिन हामी भर दी। तो अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, अपनी पुश्तैनी चीज़ों से हटकर, दुकानों और प्रॉपर्टी से अलग अपना बिजनेस। हमें पता है तुम्हें कितना कुछ सहन करना होगा, कितनी मुश्किलें, कितनी परेशानियां आएंगी। अगर इस और डिस्ट्रिक्ट हो गया तो फ्यूचर को लेकर सोचा है कुछ और, या वह सपना बस सपना ही था? कुशल ने उसे कुछ याद दिलाना चाहा। अर्जुन को जैसे कुछ याद आया। कुछ ख्वाब थे जो उसने पाल रखे थे अपने बेहतर कैरियर को लेकर, लेकिन वह कुछ भूला नहीं था, सब याद था उसे। अगर इन सब के साथ वह अपने मनपसंद साथी को चुनना चाहे तो क्या गलत है? याद है मुझे, कुछ भी नहीं भूला मैं। इन सब में आरती आड़े कहाँ आती है? क्या उसके साथ ये मुमकिन नहीं? तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? अर्जुन को उनके बात सुनकर ताज्जुब हुआ और थोड़ा कन्फ्यूज़न भी। भाई, इतना आसान नहीं है। बात आगे बढ़ेगी तो चीज़ें भी आगे बढ़ेंगी। तुम्हारी तरह सबकी सोच खुलापन लिए नहीं होती। वह खुद कितनी कंजर्वेटिव सोच की है, इसका परिवार कैसा होगा? कॉलेज में भी उसका बिहेवियर लिया दिया सा है। तुम्हें क्या लगता है आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे तुम्हें? ऐसा नहीं हुआ, और तुम जो ख्यालों में ही इतना आगे जा रही हो, क्या यह झटका बर्दाश्त कर पाओगे? कुशल ने उसे चेताया। अर्जुन जैसे किसी गहरी नींद से जागा। मैं घर पर बात करूंगा इस मुतालिक। अभी से बेवजह सोचकर नेगेटिविटी से नहीं भरना चाहता। अर्जुन ने बातें ख़त्म करनी चाहिए, फिर भी एक बार सोचना इस बारे में। इससे ज़्यादा कहने का हक शायद हमें नहीं है, और ना ही उम्र का कोई तजुर्बा। लेकिन फिर भी तेरे दोस्त हैं, इसलिए हमें जो ठीक लगा कह दिया। बाकी तो खुद समझदार है। अर्जुन ने दोनों को गले से लगा लिया। वह उनके साफ इंटेंशन से वाकिफ था, लेकिन फ़िलहाल वह नकारात्मक बातों से दूर रहना चाहता था। लेकिन सही है, वक्त रहते बात करनी पड़ेगी। उन दोनों की बातों से कम इतना तो समझ गया था कि उसके परिवार की ओर से ना सही, पर आरती के परिवार की ओर से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। वैसे भी कॉलेज का लास्ट ईयर है, इसके बाद तो उसने अपने आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज बदलना पड़ सकता है। कुसुम, आरती नहीं दिख रही। क्या आज कॉलेज नहीं आई? नहीं, घर पर शायद कोई ज़रूरी काम था। इतना क्या ज़रूरी काम था कि प्रैक्टिकल मिस करने पड़े? होगा कोई, मुझे पता नहीं। वैसे कॉलेज में उसकी बात हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। कुसुम ने बात टाल दी। अर्जुन, जो आज आरती से साफ साफ बात कर लेना चाहता था, थोड़ा उदास हो गया। पर कोई नहीं, वह कल बात कर लेगा। उसने भी आगे कोई बात नहीं की। तुम बताओ, पढ़ाई कैसी चल रही है? अर्जुन ने कुसुम से पूछा। अच्छी। और तुम्हारी? कुसुम ने पलटकर पूछा। बढ़िया, अर्जुन ने एक शब्द में उत्तर दिया। आजकल अर्जुन आरती के साथ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड करने लगा था, इसलिए कुसुम से कम ही बात हो पाती थी। आरती और कुसुम रास्ते में बात कर लिया करते। आरती उसे अपनी और अर्जुन की बातें बताया करती थी, लेकिन अर्जुन, वह बस कम ही मिल पाता था। वह अर्जुन ही था जिसने कुसुम को बचाया और पहले उससे दोस्ती की, लेकिन वह बस आरती तक पहुंचने की एक सीढ़ी मात्र थी। कुसुम के जरिए वह आरती से बात कर सकता था, जिसका उसने बखूबी इस्तेमाल किया, क्योंकि आरती कम बोलने वाली शर्मीली सी लड़की थी। लड़कियों से ही बहुत कम बात करती थी। लड़कों से बात करना तो दूर, उनकी तरफ देखती तक नहीं थी।
अर्जुन को यह बात हफ्ते भर में समझ आ गई और उसने कुसुम को इसका जरिया बनाया। यादें रह जाती हैं, कल तुम कॉलेज क्यों नहीं आई? अर्जुन ने आरती को देखते ही पूछा। कुछ नहीं, बस कुछ काम था। आरती ने थोड़ा अटकते हुए लेकिन जवाब दे ही दिया। क्या ज़रूरी काम था जो तुम्हें अपना प्रैक्टिकल मिस करना पड़ा? अर्जुन उसे पिछले 2 सालों से जानता था। अब 2 साल से भी ऊपर समय बीत गया था। उनका तीसरा साल था साथ रहते हुए और ग्रेजुएशन का भी। वह जानता था कि वह पढ़ाई को लेकर कितनी गंभीर है। ऐसा क्या ज़रूरी काम आ गया था जो कल कॉलेज भी नहीं आ पाई? घर पर तो सब ठीक है, किसी की तबीयत वगैरह तो नहीं ख़राब हो गई थी? अर्जुन को चिंता हुई, इसलिए उसने पूछा। सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस यूं ही ज़रा सा काम था। तुम बताओ, प्रैक्टिकल कैसा रहा? अच्छा रहा? वह अभी श्योर नहीं था। आरती के हाव भाव थोड़े बदले बदले से लग रहे थे। पर जब आरती ने हंसकर कहा कि सब ठीक है तो उसके लिए सब ठीक ही था। अच्छा बताओ, कल तुम कॉलेज क्यों नहीं आई थी? कुसुम ने फिर उससे वही सवाल पूछ लिया। हालांकि वह सुबह उसके साथ ही आई थी, पर ना जाने क्यों उसने अब जाकर यह सवाल किया। ओहो, एक दिन कॉलेज क्या मिस कर दिया? तुम सब लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। ऐसा भी क्या हो गया जो एक दिन कॉलेज नहीं आई तो इतना हल्ला मचा दिया? आरती ने खींच कर कहा। कुसुम हंस दी। वैसे मैं यही जानना चाहती थी कि तुम कॉलेज क्यों नहीं आई। इस बात का तुमने अर्जुन को क्या जवाब दिया? वह कल भी पूछ रहा था तुम्हारा। कुसुम उसे तंग करने के मूड में थी। उसे जो जवाब देना था वह दे दिया। तुम्हें बताना मैं ज़रूरी नहीं समझती। आरती ने थोड़ा अदा से कहा। हाँ भाई सही है, हमें तुम क्यों बताओगी? हम तो कबाब में हड्डी जो हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अब तुम बातों को घुमाओ मत। आरती ने बात बदली। कुसुम मुस्कुरा दी। वह उसे थोड़ा और तंग करना चाहती थी, पर आरती अब परेशान हो चुकी थी, इसलिए उसने इरादा तर्ज कर दिया। वैसे सच में तुमने उसे मना लिया? उस बेचारे का तो तुम्हारे बिना कॉलेज में एक दिन दिल लगना मुश्किल हो रहा था। कॉलेज खत्म होने के बाद वह कैसे रहेगा तुम्हारे बिना? अब की बार जसमीत ने उसे छेड़ा और फिर वो आगे कुछ बोल ही रही थी कि आरती ने बीच में ही टोक दिया। तुम अपनी बकवास बंद करो। एक को चुप कराओ तो दूसरी शुरू हो जाती है। अगर तुम चुप नहीं रही तो अब मैं जा रही हूँ, आरती ने झिड़क कर कहा। ठीक है, नहीं परेशान करेंगे तुम्हें, लेकिन यह तो बताओ कि तुम्हारी शा चुप करो जसमीत, अब बंद भी करो अपनी बकवास। क्या मुझे गुस्सा होकर कहना पड़ेगा? आरती ने उसकी बात पूरी भी नहीं होने दी और वहां से उठकर जाने लगी। कुसुम उसके पीछे चल दी। वहीं जसमीत अपना चेहरा हाथ पर टिकाकर उसे गंभीर नज़रों से देखने लगी। कुछ तो था जो अटपटा था और जसमीत उसे काफ़ी हद तक जानती थी। कुछ कहना फिलहाल ठीक नहीं लगा। क्या यार जसमीत, नाराज़ कर दिया ना उसे? चलो अब उससे पहले कि वह बहुत दूर चली जाए। कुसुम ने जसमीत का हाथ पकड़कर उसे ले जाते हुए कहा। वह अब घर के लिए निकल रही थी। आरती उनके आगे और वह दोनों पीछे पीछे उसे मनाते हुए जा रही थी। यही दोस्ती थी, रूठना मनाना, किसी को सताना बड़ा अच्छा लगता था। आरती भी सब जानती थी कि वो उसे मना कर ही दम लेगी, लेकिन बस उन्हें थोड़ा तंग करना चाहती थी। होंठों पर मुस्कुराहट ने जगह ले ली, लेकिन फिर आंखों में कुछ गहरा सा उतर आया जिसे समझना फिलहाल मुश्किल था। आरती, आखिर सच क्या है? तुम मुझे साफ साफ बताओगी या अर्जुन की तरह मुझे भी घुमाओगी? क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? क्यों दोहरी नाव में सवार कर रही हो और क्यों अर्जुन को तुमने मझधार में छोड़ रखा है? कुसुम बिफरी हुई सी थी। आरती को खटका सा हुआ, जैसे उसे कुछ मालूम हो गया है, लेकिन क्या और कैसे? क्या हुआ? तुम इतना भड़की हुई क्यों हो? आरती ने खुद को संभालते हुए पूछा। हालांकि भीतर तक डरी हुई थी। तुम्हें सच में नहीं मालूम कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? मुझे कैसे मालूम होगा जब तक तुम बताओगी नहीं? अच्छा, कुसुम ने उसे तंजीह नज़रों से देखा। मुझे लग रहा है तुम्हारा दिमाग फिर गया है, एग्ज़ाम का प्रेशर ले लिया है क्या? कहकर आरती वहाँ से जाने लगी। कुसुम ने उसका हाथ पकड़ लिया। सच बताओ आरती, बात क्या है? कोई बात नहीं है, तुम बेवजह बात को बढ़ा रही हो। कुसुम जाने दो, मुझे लेट हो रहा है। हाँ तो मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगी, पर पहले मेरी बातों का जवाब दो। ऐसा कुछ नहीं है, जब कुछ है ही नहीं तो क्या बताऊं? अच्छा, रिश्ता पक्का हो गया है ना तुम्हारा? और उस दिन वह जो गेस्ट आए थे तुम्हें देखने के लिए आए थे, एग्ज़ाम ख़त्म होते ही शादी है ना तुम्हारी? यह सब तुमसे किसने कहा? किसी ने भी कहा हो, पर क्या यह सच नहीं है? आरती कुछ नहीं कह पाई। इतने दिनों से वह इन परिस्थितियों से भागती रही थी, हालांकि जानती थी कि एक दिन उसे दो चार होना होगा। क्यों आरती, क्यों किया तुमने ऐसा? एक बार किसी को बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? और वह जो आस लिए बैठा है तुम्हारे लिए, सपने संजोए बैठा है, उसका क्या? मैंने उससे दूर रहना शुरू तो कर दिया है। और क्या करूं? आरती ने झल्ला कर कहा।
तो तुमने उसे बताया क्यों नहीं? अभी कुछ बताकर मैं माहौल नहीं ख़राब करना चाहती थी। तुम जानती तो हो उसका व्यवहार कैसा है। खुद के गुस्से पर थोड़ा सा भी कंट्रोल नहीं है। बेवजह बात बढ़ जाती। बात कभी ना कभी तो बढ़नी है। अगर वह तुम्हारे बारे में अपने घर बता देगा तो उसकी इज्जत क्या रह जाएगी? देखो कुसुम, तुम मेरी बात सुनो, तुम समझो। आरती चीज़ों को ज़्यादा क्लियर कर लेना अच्छा होता है। जानती हूँ, पर तुम मुझे भी तो समझो। आरती ने उसे एक एक करके सारी बातें तफसील में बतानी शुरू की। आरती के पॉइंट ऑफ व्यू से कुसुम को वह सही लग रही थी, पर बात यह थी कि अर्जुन को पता होना ज़रूरी था। अभी नहीं तो कभी नहीं, पर वह उन दोनों के बीच में आना नहीं चाहती थी। अर्जुन को टूटते हुए कैसे देख पाएगी वह? कुछ सोचते सोचते उसकी आंखें ही भर आई। आरती और अर्जुन की जिंदगी आपस में कुछ यूं जुड़ चुकी थी जिसे अलग नजरिए से देखना मुमकिन नहीं था। अर्जुन के लिहाज से, पर आरती की भी मजबूरी थी। कभी ना कभी तो उसे पता चलना ही है। फिर अभी क्यों नहीं? लॉन में बैठे उसने अर्जुन की ओर देखा, जो परम और कुशल के साथ बैठा हंस रहा था, उनके साथ बातें कर रहा था। उसके तो सपने चूर चूर हो जाएंगे। यूं ही अपने कैरियर को लेकर अलग तरह के सपने पाल कर बैठा है। लीक से हटकर काम करना था उसे। कैसे? वह तो टूटकर बिखर जाएगा। कुसुम ने एक पल सोचा और अनजाने में ही उसके कदम अर्जुन की ओर बढ़ चले। आरती आने वाली परिस्थितियों से अनजान थी। पता तो कुसुम को भी कुछ नहीं था। शायद वे कहीं और ही ख्यालों में गुम उसकी ओर बढ़ चली थी। टू बी कंटिन्यूड।